चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर के डिस्कशन में बात बताया। अभी मैंने बताया अगर हमारे पास संभाग की बात करें, एट प्रेजेंट संभाग की बात करें, मैंने क्या बोला 5। मैंने बोला एट प्रेजेंट अगर मैं जिला की बात करो 33। कितने डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास 33। चलो भाई इस छत्तीसगढ़ के मैप में हम इनके बारे में ध्यान देते हैं। अच्छा ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ये अभी भी आपको पुराना मैप है, नया मैप आपको ऐसे प्रिंटेड अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चिप्स के द्वारा एरिया भी बता दिया गया है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं नए डिस्ट्रिक्ट, वो सब भी बता दिया गया है, लेकिन ये अभी मैप नहीं मिलेगा। मैं इसी में ही नया मैप बना दूंगा अभी। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो सबसे पहले चीज़ों को समझें। अभी हमको याद करना है, तो याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप मैप देख रहे हो इस मैप को हम अपने तरीके से डिजाइन करेंगे जिससे हमको याद होने लग जाए। अच्छा अगर ऐसा है तो हम छत्तीसगढ़ को थोड़ा वैसा बना लेते हैं जिसमें हमको समझ में आ जाए कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार से ऐसा दिखता है, ये हमको कुछ इस प्रकार से, मैंने एकदम सिंपल मैप बना लिया कि हमारा छत्तीसगढ़ दिखता कैसे। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगर ऐसा हम अपना एक छत्तीसगढ़ का मैप बना लिए। अच्छा इस बात को समझें आप लोग। अब थोड़ा सा आप लोग, जब मैं आप लोग को बनाने बोलूंगा तब आप बनाना, तब तक आप सिर्फ बोर्ड में ध्यान दो। अभी आपको सीखना है पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट बनाना सीखना है। सीजी जियोग्राफी अगर समझना है तो उसको लोकेट करना सबसे पहले समझना है। अच्छा अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं इसको लोकेट करना सीखना है तो इस बात को आप जल्दी से समझें। मैंने बोला इस छत्तीसगढ़ के मैप में सबसे पहले तो हमको जानना है 5 डिवीजन कौन सा है, हमारे 5 संभाग कौन सा है। अगर हमको अपने 5 संभाग को जानना है तो 5 संभाग को जानने के लिए क्या करते हैं, ये जो आप छत्तीसगढ़ का मैप देख रहे हैं इस छत्तीसगढ़ के मैप को हम 4 पार्ट में, आप नहीं डिवाइड करोगे, अभी मैं डिवाइड कर रहा हूं, जब मैं बोलूंगा तो आप करते चलना। इसको हम सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऊपर से नीचे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यहां से मैं सेकंड पार्ट ले लिया। याद रखेंगे ये जो तीसरा पार्ट है, जब आप ये गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट बनाओगे, जैसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ एक सी हॉर्स के जैसा दिखता है, सुने थे ऐसा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो भी समझ लो यही है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, तो उसका जो पूंछ मान लो जाए तो वहां के नीचे से आप इसको ऐसा आप कंसीडर करोगे। मैंने छत्तीसगढ़ के मैप को 4 बॉक्स में तोड़ दिया, ऊपर से लेकर नीचे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। मेरे को लेकिन चाहिए मेरे को 5 संभाग। 5 संभाग मेरे मतलब मेरे पास कितने जिले, कितने बॉक्स होने चाहिए? 5। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये नीचे से जो दूसरा है, नीचे से जो ये दूसरा है, इसको 2 इक्वल पार्ट में ऐसा मैं तोड़ देता हूं। अब आपको इस छत्तीसगढ़ के मैप में, आपको इस छत्तीसगढ़ के मैप में 5 बॉक्स दिख रहे होंगे। ये जो 5 बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं छत्तीसगढ़ के 5 संभाग को, 5 संभाग को। और अगर मैं 5 संभाग के बारे में आप बात करूंगा तो याद रखेंगे सर में है सरगुजा। क्या याद रखेंगे? सर में है सरगुजा, ऐसा याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में नॉर्दर्न पार्ट में आपको कौन सा डिवीजन मिलेगा? सरगुजा, ऐसा याद रख लेना। बीच में है बिलासपुर, कौन सा आपका? बिलास, ये आपका बिलासपुर डिवीजन है। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, ये हमारा आएगा रायपुर जहां पे आप बैठे हुए हो, और एक और डिवीजन रहेगा जिसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये कौन सा हमारा? दुर्ग। ये हमारे दुर्ग डिवीजन के बारे में हम बात करते हैं। ये हो गया भाई हमारा बढ़िया दुर्ग डिवीजन। नीचे बेस में आप ऐसा मान लो, बेस में कौन सा डिवीजन है हमारा? बस्तर। ये एट प्रेजेंट हमारे छत्तीसगढ़ के 5 डिवीजन हैं, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और ये क्या है? बस्तर। और इन्हीं डिवीजन के अंतर्गत प्रशासनिक संरचना के लिए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। अच्छा मैंने बोला इसी के अंतर्गत अगर डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगर मैं एट प्रेजेंट सिचुएशन में मैं बोलता हूं 5 संभाग में अगर 33 जिले हैं, तो मैं आपको बता दूं सरगुजा के अंतर्गत आपको एट प्रेजेंट मिलेंगे 6। कितने मिलेंगे? 6 पक्का। अगर मैं बात करूंगा बिलासपुर, तो बिलासपुर में कितने मिलेंगे आपको? कितने मिलेंगे? 8। कितने मिलेंगे? 8। और अगर मैं रायपुर के बारे में बात करूंगा, रायपुर में मिलेंगे 5। अगर मैं आपको दुर्ग में बात करूंगा 7, और अगर बस्तर में बात करूंगा तो इसमें भी कितने हैं? 7। सभी को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको छत्तीसगढ़ में टोटल जिले मिलेंगे 33। यह भी प्रश्न पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक जिलों वाला तो कौन सा है? बिला। या आपको ऐसा भी बोला जा सकता है छत्तीसगढ़ में जो संभाग है उनके अंतर्गत आने जिलों के आधार पर सही क्रम क्या है?
तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा जिले लेकर बैठा हुआ है बिलासपुर डिवीजन, फिर आएगा आपका दुर्ग या बस्तर का नंबर लग जाएगा, मे भी इंटरचेंज हो जाए, और उसके बाद आपका आएगा सरगुजा, और सबसे कम जिला किसके पास है? रायपुर, जहां पे आप और हम बैठे हुए हैं। चलो भाई, अगर ऐसा है तो पहले आप अपने मैप में, अपने कॉपी में आप ऐसा मैप बनाएंगे और उसके 5 सेक्शन। जब आप मैप बना रहे हो तो मैप बनाते समय 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। थोड़ा सा कोरिया जिला कुछ इस टाइप का है तो इसको जरूर बना लेना, और यहाँ पे गरियाबंद का डिजाइन ऐसा है इसलिए इसको ऐसा जरूर बना लेना। 2 चीजें जरूर बना लेना, आप लोग बनाने का कोशिश करो। हो गया क्या? चलो अब देखो, अगर इसी मैप में अगर मैं बात करूं, हमारे इसी छत्तीसगढ़ के मैप में अगर मैं बात करूं, इधर ध्यान देंगे, मैंने बोला छत्तीसगढ़ को ऊपर से नीचे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये देखो भाई, ये पहला पार्ट ये हो गया, ऊपर वाला पार्ट ये हो गया। अगर इसी में दूसरा पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दूसरा पार्ट अगर मैं बात करूं तो यहां से दूसरा पार्ट बन जाएगा, ये दूसरा पार्ट ये हो गया। इसी में अगर मैं बात करूंगा तीसरा पार्ट, तो ये आपका तीसरा पार्ट कुछ इस प्रकार हो गया, और ये चौथा पार्ट, ये ऊपर से नीचे 4 बॉक्स बन गए। मैंने बोला हमको चाहिए 5, तो आप याद रखेंगे मैंने बोला बीच वाले को 2 और पार्ट में डिवाइड कर देना। ये लो भाई, ये 5 बॉक्स है, और ये 5 बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं छत्तीसगढ़ के 5 संभाग को। यहां पे आप इस बात को समझेंगे, और जितना जल्दी हो सके, या अभी नहीं, थोड़ा नया मैप आने दीजिए, आप अपने घर में एक मैप जरूर लगा लेना। एक इंडिया का मैप होना बहुत जरूरी है, छत्तीसगढ़ का मैप होना जरूरी है। पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एहसास तो होना चाहिए कि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। बहुत सारा चीज घर में इसके लिए भी काम आता है, बीच बीच में याद आते जाता है, अच्छा हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, भूल जाते हैं कभी कभी, है कि नहीं? अच्छा चलो, तो ये कितने हमारे 5 बॉक्स है। ये सरगुजा है, ये बिलासपुर है, ये रायपुर है, ये दुर्ग है, और ये वाला क्या है? बस्तर। अच्छा चलो भाई, अब अगर 5 डिवीजन आप देख पा रहे होंगे, तब इसी में हम लोग जिले बनाना स्टार्ट करते हैं। जिले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दुर्ग डिवीजन से स्टार्ट करता हूं, और मैंने बोला ये दुर्ग डिवीजन में मैंने बोला 7 जिले हैं, तो आपको 7 बॉक्स बनाना सीखना है। 7 बॉक्स बनाना सीखना ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर 7 बॉक्स है, सब के सब स्टूडेंट अब सिर्फ ध्यान देंगे यहाँ पे। चलो दुर्ग डिवीजन है, 7 बॉक्स बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा ये जो दुर्ग डिवीजन है, इसको ऊपर से नीचे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, 2 इक्वल पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहले वाले पार्ट में 4 सेक्शन बनेगा, दूसरे वाले पार्ट में 3 सेक्शन बनेगा। अच्छा, अगर पहले वाले पार्ट में अगर मैं बात करूंगा 4 सेक्शन, पहले सभी समझ लेना, ऊपर से नीचे 4 बॉक्स बना दो, बहुत आसान है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये 4, बहुत आसान। ऊपर से नीचे मैंने 4 बॉक्स बना दिया। अच्छा, मैंने बोला 7 बनाना है, 4 बन गए, तो बगल वाले में 3 बॉक्स बनेंगे। अच्छा, अगर बगल वाले में मैंने बोला 3 बॉक्स बनेंगे, तो अब इस बात को ध्यान रखना है, इस मैप को जिसमें याद करना मुश्किल होता है, उसको मैं आसान तरीके से बना रहा हूं। तो बनाते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो जिला जिस अदर जिले के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो यहां पे भी बाउंड्री वैसी शेयर कराना पड़ेगा। तो बनाने का नियम ये रहेगा, ये देखो आपको 4 ऐसे लाइन दिख रहे होंगे, 4 बॉक्स है, 4 दिख रहे हैं, 3 बॉक्स बनाना है, तो बीच के 2 से आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे, आपको अपने आप 3 बन जाएगा। अपने आप कितना बन जाएगा? 3। अच्छा, सभी स्टूडेंट इधर ध्यान दो, सभी के सभी फर्स्ट टाइम है, इसलिए एक बार और बताता हूं आपको, एक बार और बताना है। मैंने बोला 7 जिले बनाने हैं, 7 जिले बनाने हैं, तो 7 बॉक्स बनाना है, और 7 बॉक्स बनाना है तो ऊपर से नीचे छत्तीसगढ़ को हमको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहला वाला 4 सेक्शन बनेगा, दूसरा वाला 3 सेक्शन। अगर पहला वाला 4 सेक्शन बनेगा, लो भाई, ऊपर से नीचे आप 4 सेक्शन में बना दिए। जब दोबारा दूसरे वाले को बनाएंगे, ध्यान देना है हमको कहां से बनाना है। जब दूसरे वाले को अगर हम बनाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि हम दोनों के बीच से बनाएंगे, इस बात को ध्यान देना जरूरी है। ऊपर वाला सेक्शन छोड़ देना है, नीचे वाला छोड़ देना है, बीच से डिवाइड कर देना है। एकदम जैसा इनका मैप बनता है वैसे ही आपको ये मैप यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा चलो भाई, ये आपका एक डिवाइड हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार 7 बॉक्स बनेगा। अच्छा, 7 बॉक्स है, तब इधर ध्यान देंगे, ये दुर्ग डिवीजन है, दुर्ग डिवीजन है, तो दुर्ग डिवीजन में सबसे पहला क्या मिलेगा आपको? दुर्ग। ये है डिस्ट्रिक्ट हमारा दुर्ग। दुर्ग डिवीजन में एक जिला तो दुर्ग हो गया। दुर्ग के ऊपर अगर मैं बात करूंगा, तो आपको याद रखना है बेमेतरा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा?
नीचे दुर्ग के नीचे अगर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, बालोद। अब इधर ध्यान देंगे, बीच में ऊपर से नीचे मैं लगातार जाता हूं, तो लगातार में सबसे पहले अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यह आएगा कवर्धा। कौन सा आएगा, कवर्धा। सही मायने में बोलूं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको कहा जाता है कबीरधाम। क्या कहा जाता है, लेकिन अभी तो ध्यान रखो कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं, कवर्धा। उसके बाद आपको पता है एक जिला है खैरागढ़। कौन सा है, खैरागढ़ के बारे में बात करूंगा। उसके नीचे अगर जिला के बारे में बात करूं, राजनांदगांव। ये लो भाई, राजनांदगांव। उसके नीचे अगर मैं बात करूं, मोहेला। क्या बोलूंगा, मोहेला। अच्छा चलो भाई, नाम तो मेरे को मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ बोलना चाहिए, लेकिन मैं मोहेला भी बस बोल दिया तो आप चीजों को समझते चलेंगे कि सर उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते भी होंगे हाल फिलहाल में ये जो खैरागढ़ है और ये जो मोहेला है, ये क्या है, हमारे नए हैं। क्या है, ये नए। चलो भाई, तो आपको यहाँ पे 7, मेरे ख्याल से ये बनाना बहुत ही आसान है, 7 जिले। क्लियर है। अच्छा चलो, आप लोग बना जरूर लेना पहले, लेकिन मैं टाइम दूंगा आपको। ये मैप देखो, आप ये मैप देखो, जो एक्चुअल मैप है उसमें देखेंगे। मैंने बोला अगर ये दुर्ग डिवीजन है, मैंने बोला दुर्ग डिवीजन है, तो मैं बोला इस दुर्ग डिवीजन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। कर दिया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। अच्छा, फिर मैंने बोला पहले वाले का 4 सेक्शन, दूसरे वाले का 3। ये लो भाई, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, ये हो गया चौथा पार्ट। ये राजनांदगांव पूरे का पूरा एक जिला था। राजनांदगांव के नॉर्दर्न पार्ट को अलग कर दिया और उनके दक्षिणी हिस्से को अलग कर दिया गया। कितने हिस्से बन गए, 4। ये है कवर्धा, ये है हमारा खैरागढ़, ये है हमारा राजनांदगांव, ये है मोहेला। फिर मैंने आपको ये बात बोला कि इन पे ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को छोड़ दो। ये जो बीच के 2 बच गए, दोनों से मैंने बोला आपको लाइन ड्रॉ कर देना। ये लो भाई, दोनों के बीच से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। आपको ये 7 बॉक्स दिखेंगे और ये रिप्रेजेंट करेंगे दुर्ग डिवीजन के 7 जिलों को। नंबर 1 दुर्ग, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, दुर्ग के नीचे बालोद, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव और मोहेला। अब ये बताओ, ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है? ये आपको याद बहुत अच्छा कराएगा। और अभी तो शुरुआत हुआ है, हमको तो पूरा सीजी जियोग्राफी पूरे का पूरा मैप में बनना है। अगर मैं इसमें नदी बहा दूंगा ना तो आप खुद बह जाओगे, लेकिन याद नहीं होगा। बात समझ में आया? इसीलिए ये मैप बनाया जाता है ताकि हमको याद करना आसान हो जाए। और अभी सबसे बड़ा टास्क है हमको याद करना। क्लियर है जी? ये बात समझ में आ गया? चलो एकदम जल्दी से बनाएंगे आप ये मैप, जल्दी से ये वाला, और सभी के नाम भी लिखेंगे आप लोग। चलो, दुर्ग डिवीजन बन गया। अब कहां पे पहुंचते हैं हम लोग? रायपुर डिवीजन। ये लो भाई, हम लोग ये रायपुर डिवीजन के बारे में बात करते हैं। रायपुर डिवीजन, मैंने बोला रायपुर डिवीजन में कितने जिले हैं? 5। तो इसका मतलब कितने बॉक्स बनाने हैं? 5। अच्छा, यहां पे अगर हमको बॉक्स बनाने हैं, आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर हमको बॉक्स बनाना है तो हमको सबसे पहले एक क्रॉसिंग पॉइंट ढूंढ लेना है। ये लो भाई, मैंने बोला क्रॉसिंग पॉइंट, जहां पे ये पूरा एल सेक्शन में क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग पॉइंट। क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर से लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर से लाइन ड्रॉ करना है, वहां से लाइन ड्रॉ नहीं कर देना है। बहुत लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हो, घड़ी चौक नहीं बनाना है। बात समझ में आए? तो यहां इसके ऊपर से लाइन ड्रॉ करना है, और ऊपर से लाइन ड्रॉ करने के बाद आप याद रखेंगे, सभी स्टूडेंट सिर्फ देखेंगे अभी, ऊपर वाला याद रखेंगे, ऊपर वाला ऊपर पैराबोला बनाएगा, और याद रखेंगे नीचे वाले नीचे वाला नीचे पैराबोला बनाएगा। ऊपर वाला ऊपर पैराबोला बनाएगा, नीचे वाला नीचे पैराबोला बनाएगा। अच्छा चलो भाई, पैराबोला बनाते समय ध्यान किस बात का रखना है? इस बात का ध्यान ये रखना है कि जब ऊपर वाला पैराबोला बनाएगा तो ये इनर लाइन से बना रहा है, लेकिन नीचे वाला ये आउटर लाइन से बना रहा है। इसको आउटर लाइन कहा जाता है। देखो, ये आउटर लाइन से पैराबोला बना रहा है। इस जो पैराबोला बनेगा उस समय इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, दोनों पैराबोला को आपको ज्वाइन करा देना है, दोनों पैराबोला को जोड़ देना है, और लास्ट में याद रखना है जो पैराबोला को जोड़ने वाला लाइन है उसमें एक बढ़िया परपेंडिकुलर ऐसा हमको ड्रॉ कर देना है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलो एक बार आप लोगों को सभी फिर से सुनेंगे। आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप लोग का ध्यान कॉपी में ज्यादा है भाई, कभी भी बन जाएगा वो। इधर ध्यान दो। अगर मैं इसमें बात करूंगा, मैंने बोला एक क्रॉसिंग पॉइंट है, इस क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर से 2 लाइन ड्रॉ करना है, दोनों के
दो ही क्रॉसिंग पॉइंट है दोनों के ऊपर से। मैंने बोला ऊपर वाला ऊपर पैराबोला बनाएगा लेकिन इनर लाइन से बनाएगा, नीचे वाला नीचे पैराबोला बनाएगा लेकिन आउटर से बनाएगा। दो पैराबोला है, दोनों पैराबोला को आपको ज्वाइन करा देना है और जो आपने लाइन ज्वाइन किया है उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। और अगर आप देखोगे तो रायपुर डिवीजन में आपको 4-5 बॉक्स मिलेंगे और ये 5 बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं रायपुर डिवीजन के 5 डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा, रायपुर डिवीजन के 5 डिस्ट्रिक्ट में बोला तो रायपुर डिवीजन में सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा आपको, ये रायपुर। ये कौन सा है, रायपुर। रायपुर के ऊपर अगर मैं बात करूंगा दोस्त, आपको याद रखना है बलौदा बाजार, नाम सुने थे जी। नीचे अगर मैं बात करूंगा तो यह रहेगा धमतरी, कौन सा रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा गरियाबंद और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा महासमुंद। बात समझ में आया। कुछ इस प्रकार, मतलब आपको पहले तो यही याद करना है कौन से डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। रायपुर डिवीजन में अगर 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, एक रायपुर है, एक बलौदा बाजार है, एक धमतरी है, एक गरियाबंद है और एक महासमुंद। बात समझ में आया। चलो भाई जल्दी से बनाओ इसको, फिर 2 पैराबोला बनाओ, 2 क्रॉसिंग पॉइंट ढूंढो। चलो इधर ध्यान देंगे, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। मैंने बोला जब इस मैप में ओरिजिनल मैप में जाऊंगा, मैंने बोला ये 2 क्रॉसिंग पॉइंट ढूंढ लो। ये मेरे को 2 क्रॉसिंग पॉइंट मिल गया। मैंने बोला क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर से लाइन निकाल लो। ये लो भाई, हमने क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर से लाइन निकाल लिया। मैंने बोला ऊपर वाला जाकर ऊपर पैराबोला बनाएगा। ये लो भाई, ऊपर पैराबोला बना दिया। मैंने बोला नीचे वाला नीचे जाकर पैराबोला बनाएगा। ये लो भाई, नीचे पैराबोला बना दिया। मैंने बोला दोनों पैराबोला को जोड़ दिया। लो भाई, ऐसा वो जोड़ दिया। फिर मैंने जोड़ने वाले में बोला परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर गया। ये मैप में जैसा बाउंड्री शेयर हो रहा है वही बाउंड्री शेयर करने का काम यहाँ पे हो रहा है। आप सिर्फ इस जिले मैप को बनाना सीख रहे हो। अच्छा चलो भाई, ऐसा है तो ये बीच वाला रायपुर डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आप अभी बैठे हुए हो। रायपुर के ऊपर बलौदा बाजार, रायपुर के नीचे धमतरी। ये जो सी हॉर्स का पुंछ जैसा निकला हुआ है उसको कहा जाएगा गरियाबंद, और गरियाबंद के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा महास। ये हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट। मेरे कहने का मतलब है आज के बाद अगर मैं महासमुंद बोलूं तो इस पूरे छत्तीसगढ़ के मैप में आपको पता चल जाना चाहिए, बीच में ही रहना है और बीच के ही ईस्ट पार्ट में जाना है। इस साइड के राइट साइड के कॉर्नर में जाने से हमको महासमुंद मिल जाता है। राजनांदगांव बोलूं तो आपको इमेजिन हो जाना चाहिए राजनांदगांव कहाँ है। एटलीस्ट हमको ऊपर नीचे लोकेट करना सबसे पहले सीखना है अगर छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी सीखना है। क्लियर है, बात समझ में आया। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, उसको आप लोग समझेंगे। अगर मैं अब स्टार्ट करता हूं तब समझेंगे। ये है हमारा बिलासपुर। किसके बारे में बात करेंगे, बिलासपुर डिवीजन के बारे में बात करता हूं। और बिलासपुर डिवीजन में है 8। 2 जगह बहुत ज्यादा चेंजेस आया है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आने के चांस भी ज्यादा है। एक दुर्ग डिवीजन में जबरदस्त चेंजेस आया और एक बिलासपुर डिवीजन। और 8 डिस्ट्रिक्ट बनाना, 8 बॉक्स बनाना है हम लोगों को। चलो अगर हम लोग को 8 बॉक्स बनाना है तो 8 बॉक्स बनाना सीखते हैं। इसका सबसे नियम नंबर 1 ये है कि हमको बलौदा बाजार को सेंटर मानना है। और ध्यान से सुनते जाना, मैंने बोला ये जो डिस्ट्रिक्ट बलौदा बाजार है, इस बलौदा बाजार को हम सेंटर मान लेते हैं और इस बलौदा बाजार को सेंटर मानकर ध्यान देंगे। यहां से एक लाइन लाया, मैं बलौदा बाजार में छोड़ दिया। सुनते चलेंगे, मैंने पहले आउटर लाइन से एक लाइन लाया, मैंने बलौदा बाजार में छोड़ दिया। उसके बाद ये ऊपर से एक लाइन लाया, मैंने बलौदा बाजार में छोड़ दिया। बलौदा बाजार में छोड़ते वक्त ध्यान देना है कोई भी लाइन एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए, ठीक। अच्छा, फिर ऊपर से मैं एक लाइन लाऊंगा, उसको मैं बलौदा बाजार में ही छोड़ दूंगा। मतलब मैंने बलौदा बाजार को सेंटर ही माना था, इसलिए जितना भी 3 लाइन लाया मैंने बलौदा बाजार में छोड़ा। बलौदा बाजार में 3 लाइन लाने के कारण वो 4 सेक्शन बढ़ जाते हैं, 4 बॉक्स दिख रहे हैं। लेकिन हमको बनाने कितने हैं, 8। कितने बनाने हैं, 8। हमको तो 8 बनाने, अभी तो आधा काम हुआ है। और अगर अब नए बॉक्स बनाना है, 4 और बनाना है तो समझते जाएंगे। ये वाले को छोड़ दो, आप ये वाले को छोड़ दो, जो कॉर्नर वाले को छोड़ दो। ये बीच में जो 3 बच गए, इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इसके पहले तो बीच वाले को डिवाइड करो। 3 जो बच गया उसके बीच वाले को डिवाइड करो, तो बीच वाला तो डिवाइड हो गया। बच गया ये अगल बगल वाला, ये जो बच गया है इसको, ये जो बीच को डिवाइड किया हो इसके ऊपर से डिवाइड करना है। नीचे वाले को भी इसके ऊपर से डिवाइड करना है। एक बार मैं फिर से पढ़ाऊंगा। मैंने बोला 4 सेक्शन बने थे,
नीचे वाले कॉर्नर को छोड़ दोगे तो कितने बच गए? 3। 3 के पहले किसको डिवाइड करोगे? बीच को। फिर उसके जो अगल बगल 2 है उसको उसके ऊपर से डिवाइड करना है। ये लो भाई, इसके ऊपर से डिवाइड कर दिया। अभी भी आपको 7 बॉक्स दिखेंगे, एक बॉक्स अभी भी कम है जो नया बना हुआ है। और वो एक बॉक्स को अगर आपको बनाना है तो बस यहां पे एक बढ़िया छोटा सा बॉक्स बना दो। नाम भी छोटा, जगह भी छोटा, तो आपको छोटा सा मिलेगा शक्ति। क्या मिलेगा? शक्ति। शक्ति एक जिला। बात समझ में आया? कितने बॉक्स हैं आपके? 8। अच्छा चलो भाई, मैं 8 बॉक्स बोला हूं, थोड़ा सा नया है, बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। यहां से कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है ये थोड़ा सा सीखना है हमको। अब जल्दी से समझेंगे कैसे होगा। मैंने बोला बलौदाबाजार को सेंटर मानना है और बलौदाबाजार को सेंटर मानकर यहां से एक लाइन लाना है, कहां छोड़ देना है? बलौदाबाजार। ऊपर से एक लाइन लाना है, कहां छोड़ देना है? बलौदाबाजार। ऊपर से फिर एक लाइन लाना है, कहां छोड़ देना है? बलौदाबाजार। कितने पार्ट हुए इसके? 4। कितने पार्ट हुए? 4। मैंने बोला नीचे वाले को छोड़ देना है, फिर कितने बचे? 3। 3 का पहले बीच वाले को डिवाइड करना है। जैसा बीच डिवाइड होगा उसके ऊपर से 2 डिवाइड करना है। हो गए? कितने बने? 7। फिर बीच में एक और बनाना है, ये है छोटा सा शक्ति जिला। बात समझ में आया? अच्छा इधर ध्यान दो, अभी आपका काम शुरू नहीं होगा। चलो इधर देखें, ये है बिलासपुर डिवीजन। बिलासपुर डिवीजन में सबसे पहला अगर मैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूं क्या मिलेगा मेरे को? बिलासपुर के नीचे जिसको मैंने छोड़ने बोला क्या है हमारा? मुंगेली। ये लो भाई मुंगेली। बिलासपुर से लगा हुआ गौरेला, पेंड्रा, मरा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं जांजगीर, चांपा। जांजगीर के ऊपर एक जिला है, उसका नाम क्या है? कोरबा। कोरबा से लगा हुआ क्या है? रायगढ़। क्या है? रायगढ़। रायगढ़ के नीचे छोटा सा क्या मिलेगा? शक्ति। ये लो भाई शक्ति के बारे में। और ये भी एक नया जिला है जिसका नाम है सारंगगढ़। क्या है? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। नाम सुने थे? इसमें है 8, इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 8 हाल फिलहाल में हुए हैं इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट। बनाकर देखो, देखो बिलासपुर डिवीजन जो बना है उसको देखो। मैंने बोला है बलौदाबाजार को सेंटर मानने बोला, फिर मैंने बोला बलौदाबाजार को सेंटर मान लिए, ऊपर से एक लाइन लाए, बलौदाबाजार में छोड़ दिए। फिर मैंने बोला ऊपर से एक और लाइन लाना है, बलौदाबाजार में छोड़ देना है। फिर मैंने बोला एक और लाइन लाना है, कहां पे छोड़ देना है? बलौदाबाजार। ये लो भाई बलौदाबाजार में, ये 3 लाइन हमने बलौदाबाजार में लाकर छोड़ दिया। टोटल ये 4 बॉक्स बन गए। फिर मैंने बोला बीच वाले को पहले डिवाइड करना है, यही बोला था। और बीच वाले को पहले डिवाइड करने बोलने के बाद उसके बाद ये बीच वाले को ऊपर से हमको डिवाइड कर देना है। ये वाला बन गया। यहां पे अभी मैप आया नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा है। इसके ऊपर से एक बनेगा रायगढ़। फिर मैंने बोला यहीं पे आपको यहां से एक लेता हुआ क्या बना देना है? आपको एक बॉक्स। क्या बना देना है आपको? यहां पे शक्ति। ये लो भाई, यहां पे ऐसा लेता हुआ ये शक्ति बन जाएगा। अभी मैप नहीं आया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना, मैं एकदम क्लियर कट बना दिया हूं। आपको कोई भी पूछे बिलासपुर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल भी क्लासरूम में याद करके जाने का जरूरत नहीं। आपको ये मैप बनाना आना चाहिए और 2 दिन में अगले आप आओगे, अगले संडे को जब आप क्लास आओगे बिल्कुल आप एक्सपर्ट बन जाओ। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको हमको सिर्फ बॉक्स बनाना सीखना है। 33 बॉक्स बनाना, कौन कैसे बनता है, कैसे बनता है। अच्छा चलो भाई, यहां कोई पूछ दिया जाए बिलासपुर किसके किसके साउंड बाउंड्री बनाता है? नीचे क्या दिख रहा है? बलौदाबाजार। यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुंगेली। यहाँ गौरेला, पेंड्रा, मरा। यहाँ किसके साथ है? कोरबा। ये किसके साथ है? जान। ये आपसे एक प्रश्न पूछ दे, बिलासपुर इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो उस प्रश्न को बनाने के लिए पता होना चाहिए किसके किसके साथ करता है। तो आपको पता पहले ये ढूंढना पड़ेगा किसके साथ करता है, और याद तो आप कर नहीं सकते हो। मैप सबसे अच्छा सहारा है। और अभी मैं बता रहा हूं साल भर तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही रहेगा, सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रश्न अब यही रहने वाला है कि कौन कैसे बाउंड्री बनाता है, कैसे नया जिला मैप आएगा, कौन किसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके बारे में। ठीक है जी। कितने बच गए हमारे पास? 2। कितने डिवीजन बच गए? 2। चलो सरगुजा स्टार्ट करूं मैं? ठीक। अगर सरगुजा हम लोग स्टार्ट करें, मैंने बोला सरगुजा में कितने बॉक्स बनने हैं? 6। अगर सरगुजा में अगर 6 बॉक्स बनना है तो एकदम ध्यान से सुनते जाएंगे। देखो 6 बॉक्स बनना है। जैसे आपने अभी बलौदाबाजार को सेंटर माना था,
बलौदा बाजार को सेंटर माना था, वैसे ही अब मैं किसको सेंटर मान लेता हूं, कोरबा। कोरबा, अब इधर ध्यान दो, ऊपर से एक लाइन लाओ, कोरबा में छोड़ दो, फिर एक लाइन लाओ, कोरबा में छोड़ दो, एक और बढ़िया लाइन लाओ, कोरबा में छोड़ दो। ये तो और एकदम शानदार है। उस समय भी 3 लाइन लाए थे, बलौदा बाजार में छोड़े थे, लेकिन उस लाइन को इधर उधर से लाए थे। ये वाला तो एकदम जोरदार है। ऊपर से लाओ और सीधा कहां छोड़ दो, कोरबा। अभी बनाने हैं 6, बने कितने हैं, 4। जो तीसरा वाला लाइन है, उस तीसरे वाले लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जो तीसरा वाला लाइन है उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और मैं फिर कहूंगा जहां परपेंडिकुलर अभी लाइन ड्रॉ किए उसी लाइन में फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसमें एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने बोलूंगा। अच्छा, यहां पे परपेंडिकुलर यहां पे भी ड्रॉ हो सकता है, वो परपेंडिकुलर यहां पे भी ड्रॉ हो सकता है, तो आपको बस ये याद रखना है वो परपेंडिकुलर रायगढ़ से होता हुआ ड्रॉ होगा। बात समझ में आया? चलो, बहुत आसान था। कोरबा को सेंटर मानना है, 3 ठो लाइन ड्रॉ करना है। चलो भाई, ये देखो, मैंने बोला कोरबा को सेंटर मानना है, 1 लाइन ड्रॉ करना है। फिर मैंने बोला 3 ड्रॉ करने बोला, तो ये लोग भाई मैंने पहले 3 लाइन ड्रॉ कर लिया। जो तीसरा लाइन है उसमें आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और जो परपेंडिकुलर है उसमें रायगढ़ से लेता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और अगर ऐसा है तो ध्यान देंगे, एक जिला हमारा यहां पे क्या मिलेगा, सरगुजा। सबसे पहले तो आप यही ढूंढो, अगर आप सरगुजा डिवीजन पढ़ रहे हो तो डिवीजन में वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। सरगुजा डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा, सरगुजा। अच्छा, सरगुजा के ऊपर आपको मिलेगा बलरामपुर, रामानुजगंज। यहां पे अगर मिलेगा जसपुर, यहां पे अगर आपको मिलेगा सूरजपुर। ये जिला अगर मैं बोलूं दोस्त, कोरिया। और ये जो कॉर्नर वाला है वह नया जिला जो हाल फिलहाल में गठित हुआ है, मनेंद्रगढ़। कौन सा बात करूंगा, मनेंद्रगढ़। ये लो भाई जिला मनेंद्रगढ़। यहां पे ध्यान दोगे, इधर ध्यान दो, यहां पे जल्दी से मैंने बोला ये कोरबा। कोरबा, ऊपर से एक लाइन लाना है, कहां ले जाना है, कोरबा। ऊपर से फिर एक लाइन लाना है, कहां ले जाना है, कोरबा। मैंने बोला एक और लाइन लाना है, कहां ले जाना है, कोरबा। 3 लाइन लाया, बढ़िया, किसमें छोड़ दिया, कोरबा। फिर मैंने बोला दूसरे वाले में क्या करूंगा, परपेंडिकुलर। फिर मैंने बोला परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर कितने मिल गए, 6। ये है सरगुजा, सरगुजा के ऊपर बलरामपुर, ये है हमारा जसपुर, ये है सूरजपुर, ये है हमारा कोरिया, और ये हमारा मनेंद्र। ये हो गए 6, जिसमें ये वाला है हमारा मनेंद्रगढ़ न्यू। सीधा सा बात, बलौदा बाजार को सेंटर मानना है और हमको कोरबा को सेंटर मानना है। ऐसे आपको पढ़ते चलना है। ये जो बहुत आपका रफ टाइप का दिख रहा है मैप, जो याद करने में प्रॉब्लम होगा, उसको आप इस बॉक्स बना बना के याद करो। पहले तो लोकेट करो चीजों को। चलो इधर ध्यान देते हैं। अगर इसमें मैं चर्चा करूंगा, अब लास्ट में बच गया बस्तर डिवीजन। बस्तर डिवीजन में अगर मैं बात करूंगा तो 7। कितने जिले हमारे पास, 7 जिले, मतलब 7 बॉक्स बनाना है। बस्तर हमसे दूर है, कभी ज्यादा आना जाना हुआ नहीं रहता है, तो थोड़ा उसको समझना भी मुश्किल होता है। चलो भाई, अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम चीजों को समझे कैसा है। नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करता हूं धमतरी। कौन सी जगह बात कर रहा हूं मैं, धमतरी। ये लो भाई, सबसे पहले हमको क्या लेना है, धमतरी से लेता हुआ बढ़िया एक बॉक्स बनाना है। ये लो भाई, धमतरी से लेता हुआ मैं पहले एक बॉक्स बना लिया। समझेंगे पहले, देखेंगे। ये मैं धमतरी से लेता हुआ एक बॉक्स बना दिया। जब धमतरी से लेता हुआ एक मैं बॉक्स बनाया, तो जैसा आपने बॉक्स बनाया है वैसा ही आपको छोटा सा एक और बॉक्स बना देना है। ये बन गया मेरे 2 बॉक्स। अच्छा, जब हमारे 2 बॉक्स बन गए तो हमको क्या करना है, ये दूसरे बॉक्स को हमको कंटिन्यू करना है। ये लो भाई, दूसरे बॉक्स को कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, आपने जो लाइन अभी कंटिन्यू किया है और आखिरी तक जो आप लाइन को ले गए हैं, वहां पर एक छोटा सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। वहां पे ड्रॉ करना है, कंटिन्यू करने वाले में। पुराना जो बॉक्स बनाए थे वहां नहीं करना है, कंटिन्यू करने वाले में एक बॉक्स बना लेना है। अच्छा, जब आपको एक माफ करेंगे, एक लाइन बना लेना है। जब आप एक लाइन बना लिए तो यहां पे बढ़िया एक लटकता हुआ आपको एक बॉक्स बना लेना है। अच्छा, जब आप बॉक्स बना लिए तो उस बॉक्स के नीचे आपको 2 कॉर्नर मिलेंगे, और कुछ नहीं करना है। नीचे जो आपको 2 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, उस कॉर्नर से आपको जहां पे लाइन ड्रॉ करना है वहां कर लो। आपको लग रहा है ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा कर लो। आपको लग रहा है ऐसा ड्रॉ करना है, वैसा कर लो। ये आपके पास 2 कॉर्नर है। यहां से आपको जैसा लाइन ड्रॉ करना है आप वैसा लाइन ड्रॉ कर लो।
आप काउंट करके देखोगे आपको 7 बॉक्स, और ये बस्तर डिवीजन के 7 जिले। अच्छा चलो भाई, बस्तर है, दूर है, एक बार जल्दी से समझिए, इसको रिपीट कर देता हूं ताकि याद भी हो जाए आपको एक ही बार में। इधर ध्यान दें, मैंने बोला बस्तर डिवीजन बनाना है तो हमको धमतरी से लेता हुआ एक बढ़िया बॉक्स बना लेना है। आपने जैसा बॉक्स बनाया मैंने बोला वैसा ही एक छोटा सा और बॉक्स बना लेना है। अच्छा, आप जो दूसरा बॉक्स बनाए हो मैंने बोला उस लाइन को आपको कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, जो आप लाइन कंटिन्यू किए हो उस कंटिन्यू करने वाले लाइन में एक छोटा सा लाइन। अच्छा याद रखेंगे, फिर बोलूंगा, मैक्सिमम लोग गलती करते हो, यहां से बीच से नहीं कर देना है। यहां से अगर मैं बोला छोटा सा एक लाइन ड्रॉ करना है, इसी में आपको लटकता हुआ एक बॉक्स बना देना है। लटकता हुआ बॉक्स जो है उसके नीचे आपको 2 कॉर्नर मिलेंगे, दोनों कॉर्नर से आपको 2 लाइन ले जाना है। ये लो भाई, ये लाइन एक है, नंबर 2 लाइन ये टोटल आपको 7 बॉक्स दिखेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे 7 जिलों को बस्तर डिवीजन के। अच्छा, सबसे पहले बात तो बस्तर डिवीजन है तो सबसे पहला जिला तो आप खोजोगे बस्तर। ये लो भाई, ये जिला है हमारा बस्तर। कौन सा जिला है? बस्तर। अच्छा, अगर हमको बस्तर जिला मिल गया है तो यहाँ पे आप क्लॉकवाइज चलना भी स्टार्ट कर सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज चलना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं क्लॉकवाइज चलना शुरुआत करूं, बस्तर के नीचे ये मिलेगा भाई आपको सुकमा, में भी नाम सुने होंगे आप लोग। कौन सा मिलेगा? सुकमा। सुकमा के नीचे अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा बीजापुर। क्लॉकवाइज ही चल रहा हूं मैं, और अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा नारायणपुर। कौन सा जगह ये? नारायणपुर। और अगर इसी में अगर एक और जगह के बारे में बात करूंगा, ये लो भाई कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर कहा जाता है। अच्छा, और क्लॉकवाइज चलूं तो आखिरी में मिलेगा मेरे को कोंडागांव। कौन सा जगह मिलेगा? और बीच में जो आपने लटकता हुआ बॉक्स बनाया था वहां पे आपको मिलेगा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। काउंट करके देखेंगे, ये है 7, सही मायने में बोलूं ये है आपके 33 जिले। ये है छत्तीसगढ़ के एट प्रेजेंट हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अच्छा चलो, आपको बस्तर डिवीजन दिखाते हैं। यहाँ पे ये आ जाओ, बस्तर दिख रहा है अभी, बढ़िया सा दिख रहा है। अच्छा चलो भाई, यहाँ पे देखते हैं। मैंने बोला धमतरी, ये देखो भाई, ये मैंने बोला धमतरी से आपको लेकर एक बॉक्स बनाना है, यही था वो बॉक्स। अच्छा, मैंने बोला जैसा आप बॉक्स बनाओगे वैसा ही एक और बॉक्स बनाओगे, ये है वो दूसरा बॉक्स। फिर मैंने बोला दूसरे बॉक्स के लाइन को कंटिन्यू कर देना, ये लो वो लाइन कंटिन्यू हो गया। यहां पे आपको याद रखना, ये थोड़ा सा मैप गलत है। यहां पे मैंने बोला जो दूसरा लाइन रहेगा उससे लेता हुआ हमको एक लाइन ड्रॉ करके आपको एक बॉक्स बना लेना है, ये वो बॉक्स बनता है जो मैंने लटकता हुआ एक बॉक्स बनाया था। फिर मैंने बोला उसके नीचे से 2 आपको कॉर्नर ढूंढना है और लाइन ड्रॉ करना है, यही है वो कॉर्नर जो मैंने ढूंढने बोला था। ये मैप और इस मैप में अंतर समझ में आता है, और बहुत जल्द समझ में भी आ जाएगा 2-3 क्लास। बात समझ में आया? इसको याद रखेंगे, आपको पूरे जिले याद रहेंगे ऊपर से नीचे तक। कौन सा जिला ऊपर है, कौन सा जिला नीचे। ये हमारा बस्तर, ये है बस्तर, इसको कहा जाएगा बस्तर। ये हमारा सुकमा, ये हमारा बीजापुर, ये हमारा नारायणपुर, ये है कांकेर, कोंडागांव, बीच में क्या है? दंतेवाड़ा।